NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आपको बता दें, आज हम आपकी मुलाकात प्रभात सिंह से करवा रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता हैं। प्रभात जी, सबसे पहले तो आपका NH1 में स्वागत है। जय माता दी। पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम यहाँ प्राचीन मंदिर बाबा गार जीतों में खड़े हैं। ये बाबा जी तो रोज़ माता वैष्णो देवी के दर्शनों को जाते थे सुबह, और हम इतने प्राचीन मंदिर में खड़े हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ NH1 का और आपका स्पेशली कि आपने मुझे यहाँ रास्ते में रोक गए। मैं रियासी से आ रहा था और आप कटरा से, तो बीच में मेल हो गया और आपने मतलब कि हमें पूछ लिया तो रोक लिया, तो धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि माता रानी और बाबा जी तो जो लोग देख रहे हैं मुझे आपके NH1 के माध्यम से, उनके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। प्रभात जी, अगर बात करें, हम इलेक्शन की बात करते हैं, 5 राज्यों में जो है वो इलेक्शन का बिगुल जो है वो बज चुका है। किस तरह से देखते हैं इन 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की किस तरह की परफॉर्मेंस रहने वाली है? माननीय मोदी जी हैं तो सब कुछ है, अमित शाह जी हैं तो सब कुछ है, माननीय योगी जी हैं तो सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ नेताओं ने जो है वो अपने पाला भी बदल लिया है, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ के दूसरी पार्टियों में चले गए हैं। देखें, कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे वो डोगरी में कहते हैं, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जब सरकारें मेजॉरिटी में होती हैं तो वो लोग आ जाते हैं, जब देखा कि अभी थोड़ा चेंजिंग है तो वो बैक हो जाते हैं। इन लोगों का यही हाल है। बाकी हर एक स्टेट में हमारी भारतीय जनता पार्टी ही पावरफुल होगी, पूरी उनकी सरकार बनेगी। और जब मैं श्योर करता हूं माननीय मोदी जी हैं तो सब कुछ है, सबका साथ, सब विश्वास और सबका विकास और सबका प्रयास की बात तो की है। आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को ये भी प्रयास करना चाहिए था कि इन 5 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर में भी चुनाव हो जाते? देखें, ये तो हायर लेवल की बात है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि मुझे लगता है डिलिमिनेशन के डिक्लेयर होते ही मुझे लगता है कि ये हार्डली 2-3 महीने में जहाँ भी इलेक्शन हो जाएगी और जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपने सुना होगा हमारे यूटी अध्यक्ष माननीय श्री रविंदर रैना जी का जो कहना है कि इस बार 50 के पार और 50 के बार होंगी और हमारा सीएम जो है भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें, सीएम तो होगा, लेकिन जहाँ पे पीएम भी एक वादा करके गए थे, बारीदारों के मुद्दे की बात करते हैं। हर एक इलेक्शन में बारीदारों का मुद्दा जो है वो हाईलाइट हो जाता है और बारीदारों की तरफ से ये भी आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं विफल रही है उनके मुद्दे को लेके। क्या कहेंगे आप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने तो मुझे फंसा भी दिया। और रही बात बारीदारों की, और मैं खुद बारीदार हूँ और प्राचीन मंदिर में खड़ा हूँ। इसमें बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं करूंगा, लेकिन जो कहूंगा मैं आपको सच बताऊंगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 2014 में कहा था, देखें, अगर 492 साल के मसले जो राम मंदिर का था वो अगर आज बन रहा है, 35 से 370 का मसला अगर माननीय मोदी जी ने कर दिया, ये तो अभी 35-36 साल का मसला है। और आप देखें, भारतीय जनता पार्टी तो 2014 में आई, 3 साल यहां सरकार रही, जहां के जो विधायक, एमएलए, मिनिस्टर रहे, उन्होंने हर मंच पे बात रखी, क्योंकि ये सिर्फ एक एमएलए का काम नहीं होता, ये टीम वर्क होता है। तो मैं आपको बात बताऊं कि ये जो बारीदारों का मुद्दा है बिल्कुल हल होगा। ये जो लोग शरारती तत्व जो बोलते रहते हैं, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताता हूं कि जो लोग ये बोलते हैं, उनको पहले पूछो, उनको कुछ पता भी है कि उन्होंने 35 इलेक्शनें लड़ी, वो हार गए, और अब वो बात करते हैं। देखो, जैसे मैं देखता हूं, सब अपनी अपनी सियासत लड़ रहे हैं। जहां जो पहले प्रेसिडेंट रहे माननीय शेर सिंह जी, उन्होंने बड़ा अच्छा वर्क किया और हर एक जगह उन्होंने टच किया, हर एक जगह बात रखी। अब देखो, अगर 36 साल का मसला है, 3-4 साल में कैसे हल होगा? जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की दोबारा सरकार आती है, बिल्कुल होगा। और मैं युवा मोर्चा का अध्यक्ष होने के नाते हम भी हर एक मंच पे, हमारे डीडीसी जो कटरा हैं, पैंथल हैं, या हमारे एक्स एमएलए हैं, हर जगह हमने मेमोरेंडम रखे हैं। जो भी केंद्र से मंत्री आते हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के पास भी हमने अप्रोच की है, और ये मसला हल होगा ही होगा। कब होगा? अब तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सीएम भी आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, पीएमओ में इतने बड़े यहाँ के डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हुए हैं,
अगर आज ये मसला हल नहीं होगा तो फिर आखिर कब होगा? नहीं नहीं, बिल्कुल होगा। देखें, अब ये जो मसला है, मैं आपको बताऊं कि ये कोर्ट में चला गया। अब ये जो शरारती तत्व 3-4 जो हैं, ये लोग चाहते हैं कि ये वारिदारों का मसला हल ही ना हो। आप देखें, ऊपर पहाड़ी एरियो में जाएं, कुछ हमारे वारिदार भाई ऐसे हैं कि उनको कपड़े भी लगाने के लिए नहीं है। जी जी। और ये जो 86 में जो टेक ओवर हुआ था, उससे पहले हमने सुना है कि हमारे बुजुर्ग घर से घी लेकर और आटा लेकर जाते थे, वहाँ घी का जो दीपक जलाते हैं वो जलाते थे, और जो आटा वो हलवा वगैरह बना के वो भोग लगाते थे, और घर से सारा सामान लेके जाते थे खाने पीने का। अब तो इतनी यात्रा है। लेकिन कहने का मतलब है, अगर ये जो लोग बोल रहे हैं आप मुझे ये बात बताएं कि अगर 36 साल का मसला है तो 36 साल, और आप मुझे बताएं 6 साल हुए बीजेपी को, 30 साल ये कहाँ थे? देखो, कहने का मतलब ये है कि मसला हल होगा। अब हार्डली होने ही वाला था, लेकिन ये कुछ लोग जो 2-4 लोग शरारती हैं, ये नहीं चाहते, क्योंकि इनको एक मुद्दा रहेगा इलेक्शन में कि देखो जी भारतीय जनता पार्टी ने किया क्या। ये इनकी ऐसी सोच है। बाकी भारतीय जनता पार्टी, मैं आपको खुद बताऊं, मैं विलेज पुराना रोड का रहने वाला हूं, हम सब वारिदार हैं। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी ने काम किए? बिल्कुल किए। हमारे गांव में बहुत अच्छी एक मोटरेबल रोड बनी है, जो हिस्टोरिकल फैसला है। ये जो एक श्राइन बोर्ड ने रोड बनाया था, ये हर पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए कैंसर था, पॉइजन था, वो उसका सोल्यूशन निकाला। बाणगंगा में लंगर के पास जो लिंक लगा, वो भारतीय जनता पार्टी ने लगवाया। मेरे गांव में, हमारा गांव ऐसे लटका हुआ था, वहां एक पंचायत बनाई। क्यों नहीं किए? भारतीय जनता पार्टी ने काम किए। वो देखो, बात पता क्या होती है, जैसे अभी इलेक्शन आने वाली हैं, अभी टिकटें अनाउंस होंगी, तो कुछ शरारती तत्व मिले होते हैं, एलिगेशन लगाते हैं कि उसने काम नहीं किया, उसने काम नहीं किया। आज ये नंदा जी का नाम भी लेते हैं। आज अगर ये नंदा जी का नाम लेते हैं, इनको पता वो दिग्गज नेता है, उनके बराबर का नेता ही नहीं है रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में। अब ये चाहते हैं कि किसी को खराब किया जाए कि उसने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से वारिदार भाइयों को यही कहूंगा कि अगर 492 साल का जो मसला राम मंदिर का अगर माननीय मोदी जी हल कर सकते हैं, 370-35 ये इसका मसला हल कर सकते हैं, ये तो मसला ही कुछ नहीं है। इनका बिल्कुल शेयर मिलेगा। और हमने बात रखी है कि हिमाचल पैटर्न पे जो वो है वो हमें मिलना चाहिए, और वो मिलके रहेगा। अगर बात करें, आपने बात की है 2022 में कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे। क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी से कौन यहाँ पे उम्मीदवार होगा रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी से? देखो, ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन अब लोगों की सोच है कि वो देखते रहते हैं कि ये भी खड़ा हो सकता है, ये भी खड़ा हो सकता है, ये भी खड़ा हो सकता है। आज आप मान के चलें कि अगर जैसे ये माननीय अजय नंदा जी का नाम लेते हैं, ये क्यों लेते हैं? ये डरते हैं कि माननीय अजय नंदा जी आएंगे, कोई भी उनके बराबर का नेता नहीं है यहाँ पे। वो एक बिल्कुल, आज आप देखें, उनके ऊपर कोई करप्शन या किसी चीज की कोई बात है, जेंटल हैं, हर एक आदमी के साथ बिल्कुल तालमेल रखते हैं, जी रिस्पेक्ट से बात करते हैं। कोई फोन करेगा, किसी वजह से उन्होंने फोन नहीं उठाया तो बैक कॉल करते हैं। आज कोई भी बच्चा कह दे कि किसी को उन्होंने तू करके बुलाया है, ये इनको ये चीजें चुभती हैं, और ये एक प्लान बनते हैं। जैसे आप महाभारत देखें, उसमें प्लान बनता था। अब रामायण देखें, उसमें प्लान बनता था। एक बदमाशी टाइप देखें आप, कहीं भी एक प्लान बनते हैं। तो यही प्लान है इनके, बाकी उनके बराबर का कोई नेता नहीं है। उन्होंने बहुत काम किए हैं। आज आप देखें, ये जो गार जीतों के बाद बाहर सड़क है, यहाँ कितने खड्डे होते थे, ये इनके टाइम में तो ब्लैक टॉपिंग हुई। दमेल वाला रास्ता देखें, कितने खड्डे थे, इनके टाइम में ब्लैक टॉपिंग हुई। तब तो कहते थे कि वहाँ लिटिगेशन है जी, यहाँ केस है जी। अब दमेल वाला ये रोड देखें आप, मतलब क्या उधमपुर वाला रोड देखें, वो कितना गंदा होता था, वहाँ भी सिर्फ खड्डे होते थे। ये हर जगह ब्लैक टॉपिंग हुई, हर जगह बिजली पानी पहुंचा, हर जगह सड़कें पहुंची। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। बीजेपी क्या नहीं कर रही है, मुझे बताएं आप। आज जो आयुष्मान कार्ड है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी दे रहे हैं। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भैया ये कांग्रेस ही है, इसको नहीं देना है। आज मेरे ही गांव में कम से कम 10 लोगों के इलाज हुए होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्ड से। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वो सब उसी कार्ड से तो हो रहे हैं। लेकिन वो तो है, लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट पे अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं युवा जो है वो निराश लगते हैं, उसके लिए कोई भी जो है वो प्रयास नहीं किए गए हैं।
क्या लगता है, इस बात को आप मानते हैं या नहीं? देखें, बिल्कुल मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जॉब नौकरियाँ दे रही है। अभी पिछले सब इंस्पेक्टरों की पोस्टें निकली, क्यों नहीं निकल रही हैं पोस्टें? हर जगह निकल रही हैं। अप्रोच करनी चाहिए। जैसे 370 टूटी, अब कितने कितने यहाँ पे मॉल्स बन रहे हैं या डिग्री कॉलेज, जॉब, मतलब के हर एक जगह मतलब के कितनी डेवलपमेंट हो रही है। 370 तो जहाँ से टूटी, लेकिन जहाँ पे डेली बेजर एक बड़ा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रॉमिस किया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी डेली बेजर वो तो ऐसे ही घूम रहे हैं ना। आप मीडिया वाले सब जानते हैं। मुझे बताएं डेली बेजर क्या है? जब भारतीय जनता पार्टी की यहाँ J&K में सरकार थी, उन्होंने जब लिस्ट मांगी, उन्होंने जब क्लियर करने की बात आई, वो डबल हो गई। अब 1,30,000 लोगों की लिस्ट आ गई। ये डेली बेजर आ कहाँ से रहे हैं? ये पुराने जो सरकारें थी, कांग्रेस सरकारें थी, जब इलेक्शनें आती थी तो वो एक एक मल्ले से, एक एक पंचायत से 10-10 लोग ले जाते थे, अपनी जेब से सैलरियां देते थे कि ये चल यार चल, तुझे PHC पे रखा दिया हमने, PHC पे हो गया। अब ये देखो, ये जो एक किस्म की एक बीमारी लगी होती है ना, वो आप कहें कि एक दिन में ठीक होगी, वो नहीं होगी। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी इसका सोल्यूशन निकालेंगे। जे इनके डेली बेजरों का मसला हल होगा। हम इन सब भाइयों के साथ हैं और दिन रात इनके साथ ही जहां भी ये कहेंगे। और माननीय रविंद्र राणा जी ने भी अप्रोच की थी और ये सब चल रहा है, इनका होगा। धन्यवाद। तो जेते हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पर जुबा जो है नेता प्रभात सिंह जी, आज इनसे हमने मुलाकात की और आज की हमारी मुलाकात में इन्होंने इस बात को माना है कि जितने भी हमने बात की है, जो भी इनसे मुद्दों पे चर्चा की है, कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में इन सारे मुद्दों का जो है वो हल भारतीय जनता पार्टी करेगी।